आज की हमारी कहानी का नाम है वास्तविक सन्यासी। एक राज्य में राजा के दो पुत्रियां थीं। यूं तो वो दोनों ही बड़ी सुंदर, सुशील और गुणवान थीं, परंतु राजा की छोटी बेटी का मन संसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। वो तो बस प्रभु का ध्यान करते हुए वर्तमान का ही सोचती थी। उसका अपने प्रभु पर अटल विश्वास था। जब राजा की दोनों पुत्रियां विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उनके लिए योग्य वर की खोज आरंभ कर दी, परंतु छोटी बेटी के मन में वैराग्य की भावना देखकर राजा थोड़ा सोच में पड़ जाता। राजा वर की तलाश तो कर रहे थे, किंतु छोटी बेटी के विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। राजा ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह एक राजा से कर दिया, परंतु छोटी पुत्री के आचरण और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसका विवाह एक निर्धन सन्यासी के साथ कर दिया। उसका विवाह राजा ने निर्धन सन्यासी से इसलिए करवाया क्योंकि राजा ने विचार किया कि एक सन्यासी ही मेरी पुत्री की भावनाओं को समझ सकेगा और उसका सम्मान करेगा। विवाह के पश्चात राजकुमारी खुशी खुशी उस सन्यासी की कुटिया में उसके साथ बहुत खुशी से रहने लगी। यूं ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजकुमारी अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक मटके में दो सूखी हुई रोटी मिली। राजकुमारी ने उन्हें देखकर अपने पति से पूछा कि ये रोटियां क्यों रखी हुई हैं, ये तो सूखी हुई हैं। तो सन्यासी ने कहा, अगर किसी दिन हमें भिक्षा ना मिली तो हम दोनों इन्हें खाकर ही सो जाएंगे, इसलिए मैंने इन रोटियों को रख रखा है। अपने पति की ये बात सुनकर राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, स्वामी, मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगा कि आप भी मेरी ही तरह वैरागी हैं, किंतु लगता ये है आप प्रभु की भक्ति करते हैं, किंतु अपने प्रभु पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अगर आपको भरोसा होता तो कल की चिंता ना करते। जो व्यक्ति कल की चिंता करता है वो अपने प्रभु का हो ही नहीं सकता, ना ही वो इस संसार से विमुख हो सकता है। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता किए बिना भगवान के हर निर्णय को बिना सोचे समझे मान लेता है। जिसे बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता नहीं हो, वही भगवान पर पूरा भरोसा करता है। वही भगवान का सच्चा भक्त भी है, वही उपासक है, सच्चा सन्यासी भी है। आने वाले दिन या समय की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, तो फिर हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें हर दिन उनका प्रसाद अवश्य मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो एक दिन भूखा रह लेंगे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। वो सोचने लगा कि मैं तो सिर्फ नाम का सन्यासी हूँ, जो सन्यास लेकर भी सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ हूँ। आज का खाकर कल के लिए चिंतित हूँ। एक ये है जो राजमहल में रह के भी मुझ निर्धन के साथ मेरी इस कुटिया में चली आई। सच तो ये है कि मेरी पत्नी ही वास्तविक सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा, सच में आज तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम राजमहल को छोड़कर मेरी इस कुटिया में आ गई और मैं फ़कीर होकर भी कल की चिंता कर रहा हूँ। कहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यास में अपने मन और मस्तिष्क को संयमित रखना पड़ता है। आज तुमने मुझे वैराग्य का अर्थ और महत्व दोनों समझा दिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।